हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेम स्टडी सेंटर। तो देखिए, रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। एंड ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रत्येक साल आपका 1 से 2 सवाल पूछा गया है एंड आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको कैसे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवालों से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन का पैटर्न। इस टाइप का आपके एग्जाम में जो है वो पैटर्न दिया रहता है प्रश्नों का। ठीक है, एंड अगर आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया होगा तो आपको मालूम होगा इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले होंगे। देखिए, पहला सवाल है आपका, यदि संख्या को 39682147 में प्रत्येक अंक जो 5 से कम है उसमें एक जोड़ा जाता है एंड प्रत्येक अंक जो 5 से अधिक है उसमें एक घटाया जाता है, तो इस प्रकार गठित संख्या यानी कि इस प्रकार जो नया संख्या बनेगा उसमें कितने अंक जो है वो 2 बार आएंगे। तो देखिए, भले आपको प्रश्न देखकर थोड़ा सा यहाँ पे टफ लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसान टाइप का ये सवाल है। जैसा जैसा बोला गया है वैसा आपको बस करना है। देखिए, यहाँ पे जो संख्या दे रखा है इसमें बोला गया कि जहाँ कहीं भी 5 से कम है उसमें एक जोड़ देना है एंड जहाँ आपका 5 से अधिक है वहाँ एक घटा देना है। तो देखिए, पहले आपका 3 है, तो 3 क्या है, 5 से कम है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो बच जाएगा 4। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 4। इसके अलावा आगे है 9 तो आपका 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक में एक घटाने बोला तो 9 में एक घटा देंगे तो बनेगा 8। ठीक है, आगे है 6 5 से अधिक है तो इसमें भी एक घटा देंगे तो हो जाएगा 5। राइट, आगे है 8 अधिक है तो उसमें भी एक घटा देंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट है 2। अब 2 क्या है, 5 से कम है तो कम वाला में एक जोड़ना पड़ेगा, तो 2 है तो आपका हो जाएगा 3। फिर आपका एक आया, एक 5 से कम है तो उसमें भी एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। फिर आगे है 4 5 से कम है तो उसमें भी एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। आगे है आपका लास्ट वाला डिजिट 7 आपका 5 से अधिक है तो इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 6। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकला वो ये संख्या निकला। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि इस प्रकार गठित संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे। तो देखिए, 2 बार इनमें से कौन सा संख्या 2 बार आया है, तो केवल 5 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो आपका 2 बार आया है। तो पूछा गया है कितने अंक 2 बार आएंगे, तो केवल एक अंक। कौन सा अंक है, 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एक वाला सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसी में आपका एक दे रखा है। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए एंड प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक के बीच क्या अंतर होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संख्या दे रखा है उसमें प्रत्येक विषम अंक में एक घटा देते हैं एंड जो जो आपका सम है उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे कि 4 आपका क्या है, सम संख्या है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8, वो भी सम है, एक जोड़ देते हैं। आगे है 7 3 5। देखिए, 7 3 5 तो तीनों तो आपका विषम है एंड विषम में एक घटाने बोला है तो एक घटा देते हैं। 7 में एक जाएगा तो 6, 3 में एक घटेगा तो 2, 5 में एक घटेगा तो हो जाएगा 4। फिर आपका आ गया 2 यानी कि सम संख्या, सम में एक जोड़ना है तो हो जाएगा 3। फिर है आपका लास्ट वाला डिजिट 9 विषम है तो एक घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 8। तो आपका जो लास्ट वाला जो फाइनल रिजल्ट निकला वो ये संख्या निकला। अब इसमें क्या बोला है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक, बाएं से यानी कि इधर से आपको लेफ्ट साइड से चलना है तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, आगे बोला है कि दाएं से तीसरे अंक, दाएं से यानी कि राइट साइड से चलेंगे तो तीसरा अंक हो जाएगा 4। ठीक है, बाएं से दूसरा अंक आपका हो जाएगा 9, दाएं से तीसरा अंक हो जाएगा आपका 4 एंड इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस बताने के लिए बोला है, यानी कि इन दोनों को माइनस कर देना है। तो 9 में 4 जाएगा, तो 9 में 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 5। तो ऑप्शन नंबर 5 कहाँ पे है, सी। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो भले ही प्रश्न को देखकर आप थोड़ा सा यहाँ पे समस्या
आपको हो सकता है, ठीक है, लेंदी लग सकता है, लेकिन है नहीं, आसान टाइप का सवाल जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा सा बड़ा, ठीक है, आपको मालूम होगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा में आपको जो है वो ये करना है। अब देखिए, सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या बोला है, ठीक है, फोर्थ नंबर का संख्या का मध्य अंक क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा। तो देखिए, सबसे पहले आएगा 292, फिर आएगा आपका 376, फिर आपका क्या आएगा तो 476, ठीक है, फिर आपका आएगा 568, नेक्स्ट है आपका 500 के बाद 600 तो है नहीं, तो 776, इसके बाद है आपका 843, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, एंड लास्ट में आपका आएगा 988। तो ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट निकला। अब बोला है कि ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या है, तो ऊपर से चौथी यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला है, ठीक है। तो चौथी संख्या का मध्य अंक यानी कि बीच वाला अंक, तो क्या है बीच वाला अंक 6, तो 6 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान टाइप का सवाल जो है वो पूछा जाता है। अगला सवाल है आपका, यदि इस संख्या में आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा यानी कि चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखा है उसको सबसे पहले आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो है वो सजा लेते हैं। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा, सबसे छोटा से बड़ा की ओर जाना है, 2 आ जाएगा, 3 है, 4 है, इसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है एंड 9 है। तो इसको अरेंज करने पे हमारे पास कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों को तुलना कीजिए कि किसका किसका पोजीशन जो है, स्थान जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे पहले जो था वो 3 था, यहाँ पे 1 आ गया, चेंज हो गया, फिर 5 था सेकेंड में, यहाँ पे सेकेंड में आ गया 2, चेंज हो गया, थर्ड में 1 था, यहाँ पे 3 आ गया, चेंज हो गया, 4 था, 4 देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, चौथा वाला जगह पे, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। कितने ऐसे अंक होंगे स्थान जिसका जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, तो एक 4 निकल गया। इसके अलावा आगे देखेंगे तो 6 का जगह चेंज हो गया, 2 का जगह चेंज हो गया, 9 का भी जगह चेंज हो गया, 8 देखिए 8 एंड 8 दोनों का जगह जो है वो सेम है, दोनों का स्थान सेम है, चेंज नहीं हुआ है। तो 2 ऐसा संख्या हमारे पास निकला जिसका जो स्थान है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है आपका, यदि संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी। तो यहाँ पे अब बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि वही बात हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले 1 लिखाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, ठीक है। तो ये वाला लिख दिए। अब दोनों में सेम चीज़ है, कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए कि किसका यहाँ पे स्थान जो है वो सेम है। तो 1 का चेंज हो गया, देखिए 5 का चेंज हो गया, 3 का भी चेंज है, 2 का भी चेंज हो गया, 1 का भी चेंज हो गया, 6 का भी चेंज हो गया, 4 का भी चेंज है, यानी कि लास्ट वाला जो 8 है वो केवल सेम जगह पे है। यानी कि इसमें भी आपका लास्ट डिजिट में जो था वो आपका 8 था, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट आपका 8 है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 सही हो जाएगा, ठीक है। कितना अंक की स्थिति वही रहेगी, तो 1 अंक का स्थिति वही रहेगा, कौन सा 8। अगला सवाल है आपका, यदि संख्या डैश के अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यानी कि चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अवरोही क्रम बोला गया है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहले था असेंडिंग ऑर्डर, अब है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़ा से छोटा। तो इसको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे 9 है, उसके बाद 8 है, 7 नहीं है, उसके बाद 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1, इसको अरेंज कर लिए। अब दोनों में तुलना कीजिए कि किसका स्थान जो है वो सेम है। तो आप पाइएगा कि ये 4 जो है इसका स्थान यहाँ पे भी वही जगह पे था, यहाँ पे भी सेम है। इसके अलावा 2 यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी जो है वो दोनों जगह पे आपका सेम प्लेस पे है। तो 2 ऐसा यहाँ पे डिजिट है जिसका स्थान जो है वो चेंज नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका 7, यदि संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। बढ़ते क्रम में यानी कि छोटा से बड़ा। तो देखिए सबसे पहले 2 लिखते हैं, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। ठीक है, इसको कर दिए, एक बार काउंट कर लीजिए, 3 3 6 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यानी कि इसको अरेंज करने पे हमारे पास ये निकला। दोनों का तुलना कीजिए, तुलना करने पर किसका किसका यहाँ पे पोजीशन जो है वो सेम है, तो केवल आप पाइएगा कि 6 का। 6 पहला वाला में जो था इसमें आपका 6 लास्ट से तीसरा नंबर, यहाँ पे भी लास्ट से तीसरा नंबर, यानी कि सेम प्लेस पे है। इसके अलावा जितना भी डिजिट है आपका सबका स्थान बदल गया है। तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो केवल एक अंक है आपका जिसका स्थान जो है वो यहाँ पे अपरिवर्तित है, यानी कि चेंज नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 7 का भी बदल गया, 5 का भी, 2 का भी बदल गया, 4 का भी बदल गया, 6 का भी बदल गया। अच्छा 6 का केवल नहीं बदला है, 9 का बदल गया, 3 का भी बदल गया। ठीक है, तो बस इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टफ वाला सवाल नहीं देखने को मिलेगा चूँकि ये आपका केवल एंट्रेंस एग्जाम है। अगला सवाल है आपका, यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में तो यानी कि छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा 287 है, इसके बाद है आपका 394, फिर है आपका 463, फिर है आपका 512, फिर है आपका 958। ठीक है, अब क्या बोला कि दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। दूसरी संख्या आपका 394 है एंड 394 का जो अंतिम अंक है वो है आपका 4, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि संख्या में प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला, अंक श्रृंखला में दाएं से दूसरे अंक और बाएं से तीसरे अंक के बीच कितना अंतर होगा। तो इस टाइप का सवाल मैंने पहले भी आपको बताया था। तो देखिए इसको क्या करना है कि सम अंक में 2 घटा देंगे, विषम अंक में 1 जोड़ देंगे। तो 7 आपका विषम है तो विषम में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 है सम में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 5, तो 5 क्या है विषम, 1 जोड़ देते हैं। 2 क्या है, 2 सम है तो 2 सम में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका 2 के बाद 3, चूंकि विषम है 1 जोड़ देंगे। आगे है उसके आगे 4 आपका सम है, 2 घटा देंगे 2 हो जाएगा। 8 भी सम है, 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट में निकला ये वाला संख्या निकला। अब इसमें बोला है कि नई अंक श्रृंखला में दाएं से दूसरा अंक जाए तो हो जाएगा आपका 2 एंड बाएं से तीसरा अंक जाएंगे तो 6। दोनों के बीच कितना अंतर है, तो 6 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये है आपका, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक को अगले बड़े अंक से तथा प्रत्येक सम अंक को पिछले छोटे अंक से प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर इस प्रकार सब प्राप्तांकों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है। अब इस प्रकार प्राप्त अंक श्रेणी में बाईं ओर से तीसरा अंक क्या होगा। ठीक है, तो लंबा सा प्रश्न है लेकिन आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पे चेंज करते हैं जैसा बोला गया है, जैसे कि प्रत्येक विषम अंक को अगले बड़े अंक में, तो प्रत्येक विषम अंक एंड सम अंक को पिछले छोटे अंक में। तो देखिए 5 क्या है विषम अंक है तो उसका अगला बड़ा अंक क्या हो जाएगा 6। फिर 2 आपका सम है, सम का पिछले छोटा जो अंक होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, आगे है 6 आपका सम है तो सम का पिछला अंक हो जाएगा 5। फिर है आपका 3 जो कि विषम है तो उसका अगला अंक 4 हो जाएगा। आगे है 1 भी विषम है तो उसका अगला वाला लिखेंगे 2। 8 आपका सम है तो पिछला वाला 7 आपका विषम है तो विषम का अगला वाला यानी कि 8। तो देखिए कुछ ऐसा जो है वो आपका संख्या बनेगा। ठीक है, 615427 अब इसको क्या करने बोला है कि इसको जो है वो इस प्रकार सब प्राप्तांकों को आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अब अरेंज करना है। तो देखिए सबसे छोटा वाला पहले आएगा 1 2, इसके बाद है 4, फिर 5 6 7 8, ये वाला बन गया। अब बोला इस प्रकार प्राप्त अंक श्रेणी में बाईं ओर से तीसरा, तो बाईं ओर से तीसरा यानी कि 4 आया, 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, यदि संख्या
में प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई अंक श्रृंखला में दाएं से चौथे अंक और बाएं से चौथे अंक के बीच कितना अंतर होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सम अंक में एक जोड़ेंगे यानी कि इवन वाला डिजिट में एक जोड़ेंगे, ऑड वाला डिजिट में एक घटा देंगे। तो देखिए, टू आपका इवन है, एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 9 ऑड है, एक घटाएंगे 8 हो जाएगा। फिर 6 आपका सम है तो एक जोड़ देंगे। 5 का यहाँ पे हो जाएगा 5, चूँकि आपका विषम है तो एक घटा देंगे 4 हो जाएगा। फिर 4 आपका सम है, एक जोड़ देते हैं। 8 भी सम है, एक जोड़ देते हैं। इसके अलावा 7 विषम है, एक घटा देते हैं। लास्ट वाला जो डिजिट है 6 आपका सम है, एक जोड़ देते हैं ये। तो ये आपका बन गया संख्या 38745967, ठीक है। अब जो बना इसमें बोला गया है दाएं से चौथा अंक, दाएं से चौथा अंक आपका जो है वो 5 निकल गया। इसके अलावा बाएं से चौथा अंक, बाएं से चौथा अंक आपका 4 निकल गया। दोनों में अंतर पूछा है तो माइनस कर दीजिए, 5 में 4 गया यानी कि 1 बचा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक को 3 गुना किया जाए, ठीक है, 3 से गुना किया जाए विषम अंक को। उसके बाद बोला है कि प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए तो इस तरह बनी नई संख्या के बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे तीसरे अंक के बीच कितना अंतर होगा ये बताना है। सेम टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे अब गुना और भाग करना है। तो देखिए, आपका सम संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो देखिए पहला वाला जो डिजिट है 8, तो उसको 2 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर है 1, तो 1 को आपको 3 से गुना करना है, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। फिर 3 है, 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 को 2 से विभाजित करेंगे 1 हो जाएगा। फिर 4 को 2 से विभाजित करेंगे 2 हो जाएगा। 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो नया संख्या मिला, ठीक है, 439123। अब बोला है कि बाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरा आपका 9 हो गया। दाएं से तीसरा आपका 1 हो जाएगा। दोनों के बीच अंतर पूछ दिया तो 9 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका, यदि संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। तो पहले भी मैंने इस टाइप का सवाल आपको बताया है। तो इसको अवरोही क्रम में लिखा जाता है, बड़ा से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा 9 6 5 4 3 2 1, ठीक है। एंड देखिए, दोनों में अगर तुलना कीजिएगा तो किसका जगह यहाँ पे बदला नहीं है, तो केवल 4 का जगह, पहला वाला डिजिट में जो आपका था वो चौथा स्थान में 4 था, यहाँ पे भी चौथा स्थान में 4 है। बाकी सबका जो है वो जगह बदल चुका है, ठीक है। तो आपका केवल यहाँ पे हो जाएगा कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो 1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, यदि संख्या में प्रत्येक अंक को पिछले अंक से बदल दिया जाए और फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा। तो सबसे पहले पिछले अंक में बदल देते हैं। 6 का पिछला हो जाएगा 5, 3 का 2, 9 का 8, 4 का 3, 2 का 1, 7 का हो जाएगा 6, 5 का हो जाएगा 4, ठीक है। अब बोला कि फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट आरोही क्रम में लगाया जाता है। तो आरोही क्रम में अगर हम इसको लगाएंगे, ठीक है, आरोही क्रम में अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 6 के बाद 8 है, 7 नहीं है यहाँ पे, तो 7 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। तो बोला गया है कि क्रम में लगाए तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा, दाएं से तीसरा, तो दाएं से आपका तीसरा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, यदि संख्या के अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। घटते क्रम में लिखते हैं तो देखिए, अगर इस संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं तो क्या होगा कि घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा वाला आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 9 8 7 6 5 4 3 1 कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 3 1। अब कितना दोनों में तुलना कीजिएगा तो कितना अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो देखिए 6 तो बदल गया, 9 भी बदल गया, 1 का भी स्थान बदल गया, 4 का भी बदल गया, 3 का भी बदल गया, 8 का भी, 7 का भी, 5 का, यानी सबका स्थान जो है वो यहाँ पे बदल गया है।
ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा। कोई नहीं, आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबका स्थान यहाँ पे बदल चुका है। ठीक है, अगला है आपका संख्या के अंकों को यदि बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक ऐसे होंगे जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। 1 पहले लिख देते हैं, 1 के बाद 2 3 4 6 के बाद हो जाएगा 7 8 9। दोनों में तुलना कीजिए किसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो केवल आप पाइएगा कि 6 का जो स्थान है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से आपका जो है वो 5वां नंबर पे था 6, यहाँ पे भी 5वां नंबर पे 6 है, दोनों का स्थान जो है वो सेम है, पहले जहाँ पे था अभी भी वहीं पे है। तो केवल एक अंक ऐसा है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया था इस टॉपिक से। तो देखिए कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। संख्या दे रखा है कि प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए एंड प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से किस संख्या का दोहरा होगा। तो इस टाइप का सवाल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाते हैं, सम अंक में 1 जोड़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इस चीज़ को अरेंज कर देते हैं। 9 हो गया। अच्छा 9 यहाँ पे तो लिखा हुआ है हालांकि 9, तो 9 चूँकि आपका क्या है विषम है, तो 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर है आपका 7, तो 7 भी विषम है, 2 घटा देते हैं तो 5 हो जाएगा। आगे है 5, 5 भी विषम है, 2 घटा देते हैं 3 हो जाएगा। फिर देखिए 8 4 6, 8 4 6 क्या है, 8 4 6 एंड 2, ये सब आपका चारों जो है वो सम है, तो सब में एक एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। फिर आपका 5 आ गया विषम, विषम में 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर आ गया 8 जो कि सम है, 1 जोड़ देंगे एंड 7 विषम है, 2 घटा देंगे 5। तो देखिए यहाँ पे जैसा बोला गया वैसा करने के बाद हमारे पास ये सब डिजिट निकला है, ये सब जो है वो संख्या मिला है। अब इसमें क्या करने बोला, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से किस संख्या का दोहराव हुआ है, रिपीट किसका हुआ है। तो देख सकते हैं आप 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 5 आपका 2 से ज़्यादा बार आया है, 3 बार आया है। सेम आपका 3 आपका क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 भी आपका 3 बार आ चुका है। तो यहाँ पे क्या बोला कि 2 से अधिक बार, तो 2 से अधिक बार केवल 5 और 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 ऐसा डिजिट है, 2 ऐसा यहाँ पे संख्या है जिसका रिपीटेशन जो है वो 2 बार से अधिक है। ठीक है, 2 बार से अधिक पूछा गया है, तो 2 बार से अधिक है 5 और 3 का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका 2023 में पूछा गया सवाल है, सेम टाइप का है। यदि संख्या के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरे और बाएं छोर से 5वें अंक के बीच कितना अंतर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं बाएं से दाएं आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा कि सबसे पहले 1 यहाँ पे 2 ठो दिया है तो दोनों 1 लिखना होगा, 1 1। फिर है 3 4 7, 7 के बाद 8 9। अब क्या बोला, व्यवस्थित किया जाता है, कर दिए। आगे है तो नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरे, दाएं छोर से दूसरे यानी कि आपका 8 हो जाएगा। फिर बाएं छोर से 5वें, तो बाएं छोर से आपका 5वां जो है वो 7 हो जाएगा। अब दोनों के बीच अंतर पूछा है, तो 7 और 8 के बीच अंतर, तो 7 और 8 के बीच अंतर क्या है, 1 का अंतर है। ठीक है, तो 1 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका 2023 में पूछा गया है। तो देखिए 2 सवाल आपका 2023 में पूछा गया था इस टॉपिक से। यदि संख्या है के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से तीसरे और दाएं छोर से चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इस बार आपको सजाना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा, तो करते क्या है, सबसे पहले 8 लिखते हैं, 7 है, 6 है, 6 के बाद आपका फिर 6 2 बार आया है, इसके अलावा 4 4 2 1, 4 भी 2 बार है, तो लिख दिए। आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरह बना। अब बोला है कि तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से तीसरे, लेफ्ट से तीसरा, तो लेफ्ट से तीसरा आपका
6 आ जाएगा। इसके अलावा दाएं छोर से चौथे, तो दाएं से चौथा आपका 4 आ जाएगा। दोनों का गुणनफल बोला है तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाएं छोर से तीसरा, दाएं छोर से चौथा, तो दाएं छोर से चौथा आपका 4 आया, बाएं और से तीसरा 6 आया, दोनों को गुना करना है, गुणनफल निकालना है, तो 6 चौक 24 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, यह सवाल आपका 2022 में पूछा गया था। यदि संख्या में सभी विषम अंकों में 1 जोड़ दिया जाए और सभी सम अंकों में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे ये बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सभी विषम अंक में 1 जोड़ते हैं, तो 5 चूंकि आपका विषम है 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 3 भी विषम है 1 जोड़ेंगे 4, 8 सम है, सम में 2 घटाना है तो 6 हो जाएगा, 6 में फिर 4 हो जाएगा, 1 चूंकि विषम है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर आपका 7, तो 7 का 8 हो जाएगा, चूंकि 7 तो विषम है 1 जोड़ना पड़ेगा, 4 आपका सम है 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 विषम है 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बना 6 4 6 4 2 8 2 4। ठीक है, आगे बोला है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। तो देखिए 4 तो आपका 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं 3 बार आ रहा है, तो कम से कम 2 बार पूछा है तो 4 हो गया, इसके अलावा 2 हो गया, इसके अलावा देखें तो 6 हो गया, बाकी जो है आपका यहाँ पे 2 बार नहीं कोई आया है तो 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपका इतना ही था। जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल बनते थे उनको मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, एंड आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना जो है वो यहाँ पे ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये था आपका नंबर टेस्ट का क्लास। आई होप कि आपको जितना भी चीज़ें बताई गई है वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी, एंड क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस का, कि वैसे स्टूडेंट जो आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वे लोग प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा कि कैसे आप प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स है। तो डेली टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, आपको टारगेट बेसिस पे टॉपिक दिया जाता है, फिर आपको जब उसका तैयारी करके डेली टेस्ट लिया जाता है, आपको टेस्ट देना होता है, वहाँ पे आपको रैंक मिलता है कि आप जो है वो कितना रैंक लाते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी बेहतरीन बन सकती है। इसके अलावा आपको वहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, कोई भी अलग से किताब वगैरह आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली टेस्ट देना, तैयारी को बेहतर बनाना, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।